Welcome students. In this video, we will discuss regarding power sharing among political parties, pressure and movement groups. तो पहले ये समझिए पॉलिटिकल पार्टी है क्या, पॉलिटिकल पार्टी करते किसको है। आगे हम लोग को ये पढ़ना है, थोड़ा डिटेल्स में हम पढ़ेंगे आगे। अब ये समझिए कि पॉलिटिकल पार्टी है ग्रुप ऑफ पीपल है, ऑर्गेनाइज्ड पीपल, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल कमिंग टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन टू एक्वायर एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर का मतलब क्या हुआ? पॉलिटिकल पावर का मतलब डिसीजन मेकिंग पावर, लॉ मेकिंग पावर और डिसीजन को इम्प्लीमेंट और इन्फोर्स करने का पावर। तो पॉलिटिकल पार्टी का मेन एम होता है पॉलिटिकल पावर को एक्वायर करना, यानी कि जो लॉ मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग है, उसको एक्वायर करना। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी का? तो ये जो है क्या करते हैं, कैंडिडेट्स को आपका इलेक्शन के लिए खड़ा करते हैं। ठीक है, और आपका मास मोबिलाइजेशन करते हैं। कैसे करते हैं? तो इनका एक अपना आइडियोलॉजी होता है, अपना ओपिनियन होता है, और उस ओपिनियन पे वह जो है कैंडिडेट्स को फील्ड करते हैं, कैंडिडेट्स को आपका कंटेस्ट करवाते हैं इलेक्शन। ठीक है, तो अलग अलग पार्टी का अपना अलग अलग आइडियोलॉजी हो सकता है। ठीक है, आपका पॉलिटिकल पार्टी भी कई तरह का हो सकता है। आपका नेशनल पार्टी होता है, स्टेट पार्टी होता है, रीजनल पार्टी होता है। ठीक है, तो वह पार्टी का जो इन्फ्लुएंस है उस पर डिपेंड करता है। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टी में जो है पॉलिटिकल पार्टी पावर शेयर कैसे करता है। तो एक तो देखिए पब्लिक वोट दे करके इनको क्या करता है, इलेक्ट करता है। तो कभी किसी पार्टी को इलेक्ट किया, कभी किसी पार्टी को इलेक्ट किया। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि जैसे आपका टोटल जो आपका अभी सीट है 545 है, या कोई स्टेट असेंबली में मान लीजिए 300 सीट है, तो ये जो है नेसेसरी नहीं है कि ये जो 300 मेंबर्स है वह एक ही पार्टी का हो, अलग अलग पार्टी का हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग पार्टी का हो सकता है। तो लॉ बनाने में क्या होता है, लेजिस्लेचर में सारा का रोल होता है। ठीक है, तो एक तो इस तरह से वह पावर शेयरिंग करता है डिसीजन मेकिंग में, लॉ मेकिंग में। अब देखिए 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी डिसीजन जो है और दूसरा वे में डायरेक्टली पावर शेयर करते हैं। वह 2 तरह से हो सकता है, अलायंस या कोलिशन बना करके। तो अलायंस क्या होता है? तो देखिए जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन से पहले 2 या 2 से ज्यादा पार्टी मिलकर के अलायंस बनाते हैं कि हम लोग मिल करके जो है इलेक्शन लड़ेंगे। और जब आप उनका पार्टी जीत जाता है तब जो है सबके लिए अलग अलग पोस्ट, जैसे उसको डिप्टी मिनिस्टर का पोस्ट, उसको जो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर, तो ये मिनिस्टर तो वो मिनिस्टर जो है आपका दिया जाता है। जैसे देखिए आपका बीजेपी जो है, एलजेपी, ये सबसे मिलकर के इलेक्शन लड़ा। ठीक है, शिवसेना, ये सबसे मिलकर इलेक्शन लड़ा। अभी हाल में महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ। ठीक है, तो महाराष्ट्र में जो है आपका बीजेपी शिवसेना के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा था। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि इलेक्शन हो गया तो हो सकता है जो आपका जो सीट चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए वह जो है सीट आपका नहीं उसको मिल पाया। मान लीजिए 300 सीट है, इलेक्शन बनाने के लिए 151 सीट चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए, नहीं हो पाया। तब जो है 2 या 2 से ज्यादा पार्टी मिलकर के कोलिशन बनाता है। ठीक है, कोलिशन बनाता है तो उसमें जो है आपका दोनों पार्टी मिलकर के गवर्नमेंट में डायरेक्टली पावर शेयर करते हैं, डिसीजन मेकिंग में भी और आपका लॉ के इन्फोर्समेंट में भी। ठीक है, दोनों में पावर शेयर करते हैं। जैसे किसी को चीफ मिनिस्टर का पोस्ट, किसी को कोई मिनिस्टर का पोस्ट। ठीक है, उसके बाद लॉ मेकिंग में तो उनका पावर होता ही है। तो ये 2 तरह से आपका पॉलिटिकल पार्टी में पावर शेयर किया जाता है, अलायंस और कोलिशन बना करके। डिफरेंट पार्टी मिलकर के अलायंस बनाते हैं और डिफरेंट ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सोशल ग्रुप्स को, डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिफरेंट कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और तब जो है पार्टी जो है आपका इलेक्शन जीतता है। ठीक है, और इलेक्शन जीतने के बाद जो है सरकार बनाता है, अगर वह मेजोरिटी गेन करता है तो। अगर आपका मेजोरिटी गेन नहीं कर पाया तो इलेक्शन के बाद वो कोलिशन बना करके भी सरकार बनाते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरह से पॉलिटिकल पार्टी पावर शेयर करता है। क्लियर हुआ? अब देखिए प्रेशर मूवमेंट ग्रुप्स क्या होता है। देखिए दोनों अलग अलग चीजें, थोड़ा सा अंतर है। तो दोनों क्या है, सबसे पहले समझिए ये जो थोड़ा बड़ा फॉर्म है, इसका जो ओरिजिन है यूएसए में हुआ। ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स का जो ओरिजिन है यूएसए में हुआ। तो ये है का, ये कब बनता है, when people with common interest
कुछ ऐसा लोग जिसका कॉमन इंटरेस्ट हो, कॉमन ओपिनियंस हो, एस्पायरेशन हो, साथ आकर करके और एक कॉमन एम को अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, कॉमन एम को अचीव करना चाहते हैं। तो ये देखिए, ये जो है इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं करते, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये पॉलिटिक्स को और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट ग्रुप्स का एग्जाम्पल क्या है? तो देखिए, सबसे पहले छोटा एग्जाम्पल समझिए। देखिए, आप जाइएगा रोड पे तो देखिए जो है 100-150 लोग सब्जी बेच रहा है। ठीक है, तो सब्जी बेच रहा है। अब गवर्नमेंट क्या किया कि अचानक आया, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या किया कि अचानक आया उस सब्जी वाला को सब्जी उठा के फेंकने लगा, बोला कि रोड पे दुकान नहीं लगाओ। अब क्या किया, वो सारा सब्जी वाला मिल करके जो है एक ग्रुप बना लिया और जो उसका अपोज करने लगा कि हम लोग नहीं बेचेंगे अगर यहाँ पे, तो हमारे लिए प्रॉपर जो है प्लेस का अरेंजमेंट करो। ठीक है, नहीं तो हम लोग कमाएंगे खाएंगे कैसे। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एम्प्लॉयमेंट है, या फिर जो है एक अरेंजमेंट लेना गवर्नमेंट से, ताकि जो है वो अपना ऑक्यूपेशन चला सके। तो एक कॉमन इंटरेस्ट उनका है, कॉमन एस्पायरेशन है। ठीक है, तो हम लोग उसको कर देते हैं। मान लीजिए कोई सब्जी विक्रेता जो सब्जी बेच रहा है वो पालमपुर में बेच रहा है, तो वो अपना ग्रुप का नाम बना दिया पालमपुर सब्जी विक्रेता संघ। समझे, पालमपुर सब्जी विक्रेता संघ। उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है ना, गवर्नमेंट से यानी डिसीजन मेकर से या फिर जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन से एक ऐसा अरेंजमेंट करवाना जहां पे वो सब्जी बेच सके। ठीक है, अब देखिए अलग अलग तरह का हो सकता है। जैसे आपका ट्रेडर्स है, ठीक है, तो उनके लिए आपका गवर्नमेंट जो है किसी खास आइटम के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, तो वह गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है अपना ग्रुप बना करके। ठीक है, आप इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब जैसे देखिए स्टूडेंट्स लोगों का ग्रुप है। अब क्या हुआ कि मान लीजिए एग्जाम हुआ, एग्जाम में करप्शन हुआ, तो जो स्टूडेंट्स को नहीं हुआ वो अपना ग्रुप बना लिया। अब एग्जाम हुआ टीचर्स का, ठीक है, तो बना लिया कि बिहार स्टेट टीचर एसोसिएशन। ठीक है, स्टूडेंट्स टीचर एसोसिएशन इस करके बना लिया। अब गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करेगा कि एग्जाम रद्द करो, फिर से एग्जाम करवाओ। तो जब ये छोटा लेवल पे होता है तो हम उसको मूवमेंट ग्रुप्स कहते हैं, लेकिन जब वही काम बड़ा लेवल पे होता है तब हम उसको प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, तो प्रेशर ग्रुप जैसे आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन एसोसिएशन ऐसा करके है, आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री या कन्फेडरेशन ऑफ ऐसा करके है, आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है। ठीक है, विश्व हिंदू परिषद है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, मतलब बहुत तरह का है। ठीक है, जो आपका प्रेशराइज करता है गवर्नमेंट को एक पार्टिकुलर डिसीजन लेने को, पार्टिकुलर जो है वो आपका डिसीजन इम्प्लीमेंट करने को, पार्टिकुलर लॉ बनाने को। जैसे आपका वो जैसे कोई खास ग्रुप है जिसको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, तो वह रिजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट से जो है आपका अपोज कर रहा है। कुछ ऐसा भी ग्रुप है ना, जो चाहता है कि रिजर्वेशन नहीं रहे, तो वो जो है आपका अलग उसका ग्रुप है। तो ये सब छोटा छोटा मूवमेंट और प्रेशर ग्रुप हो सकता है। ठीक है, आप देखिएगा कि शहर गांव में जाएगा तो अलग अलग जाति का जो है आपका एक ग्रुप होता है। अग्रवाल संघ, तो बनिया संघ, तो मारवाड़ी संघ, है ना, इस तरह से होता है। किसानों का एक अलग ग्रुप होता है। ठीक है, आपका किसान मजदूर संघ ऐसा करके है। ठीक है, भारतीय किसान संघ है। ठीक है, आप सुने होंगे आपका ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का नाम। ठीक है, तो ये अलग अलग जो प्रेशर ग्रुप है, ये जो है आपका गवर्नमेंट को प्रेशराइज करता है कि सिलेबस स्टूडेंट्स का ऊपर सिलेबस कम कीजिए, एग्जाम जो है आपका फेयर लीजिए, इस तरह से जो है फीस कम कीजिए। अभी हाल ही में जेएनयू में जो है हुआ था, तब गवर्नमेंट को प्रेशराइज करता फीस कम कीजिए। ठीक है, मतलब अलग अलग डिसीजन लेने को यह जो है गवर्नमेंट को प्रेशराइज करता है। तो अब देखिए ये पावर शेयर कैसे करता है। तो पावर शेयर जो है यह कर सकता है, सबसे पहले तो डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है, गवर्नमेंट के डिसीजन को। अब सब्जी वाला जो है अपोज किया, तब गवर्नमेंट जो है एक डिसीजन लिया कि ये काम किया जाए, एक दूर जो है जगह है वहां पे इनके लिए एक सुपर मार्केट बनाया जाएगा, जहां पे इन सब्जी वालों को जो है प्लेस किया जाएगा। तो देखिए गवर्नमेंट जो है इस ग्रुप के अनुसार आपका एक बनाया क्या कि डिसीजन बनाया। उसी तरह से देखिए अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है तो स्कूल नहीं खुला है। अब समय बहुत कम बच रहा है, तो स्टूडेंट्स लोग जो है एक ग्रुप बना करके हो सकता है डिमांड करे गवर्नमेंट को कि सिलेबस जो है कम कीजिए क्लास 10 का। समझे, तो ये जो है छोटा सा ग्रुप है, एक तरह का समझिए मूवमेंट ग्रुप्स बनेगा। ये गवर्नमेंट को डिसीजन लेने के लिए प्रेशराइज करेगा। ठीक है, कि ये जो है इतना समय में ये पॉसिबल नहीं है, फिर कोई भी रीजन दे करके
कि सिलेबस को कम किया जाए। तो ये मूवमेंट ग्रुप्स क्या किया, गवर्नमेंट को डिसीजन को जो है, गवर्नमेंट के डिसीजन को जो इन्फ्लुएंस किया। अब गवर्नमेंट जो है इस मूवमेंट या प्रेशर ग्रुप्स के इन्फ्लुएंस में डिसीजन को चेंज करता है कि हाँ इस अनुसार जो है होना चाहिए। अब डिसीजन बन गया तो समझिए कि डिसीजन मेकिंग में इसका रोल है, तब ये पावर शेयर कर रहा है। कभी कभी यह डायरेक्ट पावर शेयर करता है, जैसे किसी खास प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए गवर्नमेंट कमेटी बनाता है, और कमेटी बनाता है तो उस कमेटी में जो है आपका इस प्रेशर ग्रुप या मूवमेंट ग्रुप से जो है किसी को रोल दिया जाता है। जैसे राम मंदिर निर्माण समिति जो है उसका जब मूवमेंट चल रहा था, तो अभी उसका जब कमेटी बना तब उसमें जो है जो उस मूवमेंट में आपका शामिल था उस समय, उसको एक रोल दिया गया कि आप जो है इसमें काम कीजिए। तो डिसीजन मेकिंग में या फिर इम्प्लीमेंटेशन में उनको एक रोल देकर करके पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए बोला जा सकता है। अब देखिए इनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले ये काम क्या करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे प्रेशर ग्रुप है, दोनों का काम क्या है कि यह जो है लोगों का डिमांड। देखिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो कहेगा कि जम्मू कश्मीर में जो है आपका आर्टिकल 370 हटना चाहिए, तो वो पार्टी का जो दो नेता बोला पार्टी का कि ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो है इंडिया में 130 करोड़ लोग है वो सारा का डिसीजन है, कहेगा कि चाइना से जो है मार काट कर लो। ये जरूरी नहीं है कि वो पूरा जो है इंडिया का डिसीजन हो, समझ रहे बात। लेकिन यहाँ पे ये समझिए कि वह जो है दो लोग है, अगर इलेक्शन में जीतते हैं वह जो पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, तो यानी वो जो है दो लोग नहीं है, वो जितना लोग उनको वोट दे रहा है वो सब पीपल का वॉइस है, ठीक है। तो जो लोग जिनको वो चाहिए है ना, उनके डिमांड और नीड्स को जो है आपका प्रेजेंट करता है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। एक पॉलिटिकल पार्टी कहता है कि हम जब सरकार में आएंगे तब किसानों का लोन माफ कर देंगे, यानी किसान का जो नीड्स है, फार्मर्स का नीड्स है और डिमांड है, इसको गवर्नमेंट तक लाने वाला कौन है, पॉलिटिकल पार्टी है। चाहे भारतीय किसान संघ जो है वह ऐसा कहता है कि किसानों का लोन माफ किया जाए, ठीक है, वेव द लोन ऑफ फार्मर। तो ये जो है डिमांड से नीड्स ऑफ द पीपल है, आप अपोज करके ग्रुप बना करके जो है पहुंचा रहा है गवर्नमेंट के पास, डिसीजन मेकर्स के पास कि ऐसा कीजिए, ठीक है। तो ये डिमांड्स और नीड्स ऑफ द पीपल है, इसको गवर्नमेंट के सामने, लॉ मेकर के सामने, डिसीजन मेकर के सामने रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये क्या करता है, लिंक का काम करता है, किसके बीच, आपका गवर्नमेंट के बीच और पीपल के बीच, ठीक है, गवर्नमेंट और पीपल के बीच जो है लिंक का काम करता है। उसके बाद ये जुडिशियल सिस्टम से सेफगार्ड करता है, लोगों को बचाता है जुडिशियल सिस्टम का यूज करके। मान लीजिए गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रहा है तो जुडिशियल सिस्टम का यूज करके, जैसे PIL फाइल करता है या फिर आपका NGO के माध्यम से जो है केस किया जाता है कि ये जो है आपका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, या फिर इस तरह से कुछ करके, ठीक है। उसके बाद पब्लिक ओपिनियन को बिल्ड करता है, लोगों को बताता है। जैसे आपका कोई स्टेटिक्स देगा कि चाइना जो है हमारी जमीन को कब्जा कर रहा है, समझ रहे हैं, चाइना जो है हमारी जमीन को कब्जा कर रहा है। अब लोगों को ये बोल कर करके पॉलिटिकल पार्टी या प्रेशर मूवमेंट ग्रुप जो है आपका बताएगा कि ये जो है हमारी जमीन पे कब्जा कर रहा है, वो गलत है। अब लोगों में ये ओपिनियन बना कि चाइना जो हमारे साथ गलत कर रहा है, समझ रहे हैं। तो ये पब्लिक ओपिनियन को बिल्ड करता है। जैसे देखिए अब कोई कास्ट ग्रुप है तो बोला अब उसका जो है गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन कम है, तो उसका कोई एक लीडर हो सकता है, एक ग्रुप हो सकता है, ग्रुप ऑफ लीडर्स हो सकता है, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर, वो कहता है कि हमारा गवर्नमेंट में या एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंटेशन कम है, इसीलिए हमको जो है रिजर्वेशन चाहिए आपका गवर्नमेंट में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये जो है उस तरह का ओपिनियन बिल्ड किया, ठीक है। तो ये पब्लिक ओपिनियन को बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद ये क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट और अकाउंटेबिलिटी जो है मेंटेन रखता है। क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट कैसे, अब देखिए पुअर पीपल के पास बहुत लोग भूखे मर गया या फिर उनको खाना नहीं मिल रहा, तो यह जो गवर्नमेंट तक उसका डिमांड पहुंचाएगा NGO के माध्यम से, चाहे आपका ग्रुप्स के माध्यम से, मूवमेंट ग्रुप्स के माध्यम से। स्टूडेंट्स का सिलेबस जो है आपका कम नहीं हो रहा है या फिर एग्जाम फेयर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये जो है गवर्नमेंट के पास उस नीड्स को पहुंचाएगा, ठीक है। तो इससे क्या है कि यह नीड जब तक पहुंचेगा नहीं तो गवर्नमेंट जो दिल्ली में बैठा हुआ लोकल लेवल का आपका जरूरत नहीं समझेगा, तो ये क्वालिटी सुधारता है। उसके बाद ऐसा मैटर उठा करके गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाता है, रिस्पॉन्सिबल बनाता है कि वह कोई काम करे। तो इस तरह से आप देखिए पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट ग्रुप है
पावर को शेयर करता है। क्लियर हुआ? ओके, ठीक है, थैंक यू।